Hello, 10 plus 1 physics students. How are you all? की हालचाल है केम छो किवे हो कैसे हैं आप ऑल गुड चलो फिजिक्स तंग करती है ना अच्छा सुनो तंग नहीं करती हम फिजिक्स को तंग करते हैं फिर ज्यादा आ जाएगी हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जैसे इतना कुछ कर चुके हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ न्यूटन सेकंड लॉ न्यूटन थर्ड लॉ देन बाद में न्यूटन्स क्या बोलते हैं सेकंड लॉ इज द ओनली लॉ फर्स्ट इज कंटेन्ड इन थर्ड एंड थर्ड इज कंटेन्ड इन सेकंड देन इनर्शिया देन कंस्ट्रेंट फोर्स देन एक्टिव फोर्स राइट बहुत कुछ हम कर चुके हैं इसमें है ना अच्छा यार एक बात बताओ मैं कुछ डिस्कस करता हूं इस वीडियो में पहले कुछ जनरल सा मेरे दिमाग में आया आपने कभी पतंग उड़ाया पतंग क्या यार आप व्हाट्सएप ये पबजी में ही बिजी रहते हो वीडियो गेम्स में है ना पतंग जब हम उड़ाते हैं ना तो हाँ वो उड़ता है कहते जी पतंग जब हम उड़ाते हैं वो उड़ता है अरे पता वो कैसे उड़ता है पतंग में फिजिक्स पता क्या लगती है मैं आपको बताता हूं एक तो उसमें जर्क लगती है और दूसरा एक रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर प्रोसेस भी लगता है ना सॉरी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर भी लगता है हम बोलोगे सर ये कैसे ऐसे कैसे एक मिनट चलो हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं काइट कॉन्सेप्ट पतंग मेरी ये मदर टंग है पंजाबी इसमें भी लिख देता हूं यार तो ये कंसेप्ट क्या है हम ना जब अगर पतंग की बैक देखें तो उसमें इस तरह से ऐसे एक कांप सी होती है शायद आपने देखी हो हम इसको यहां पर ऐसे सुराख करते हैं दो फिर दो सुराख यहां करके तो डोर से बांध लेते हैं इसको हम लोग पंजाबी में बोलते हैं इसको तड़ावा पाते हैं तड़ावा आई डोंट नो व्हाट यू से राइट तो यहां पर ऐसे एक ताव सा लगा होता है ठीक है फिर इस पतंग को ऐसे डोर से यहां पर हमारा मतलब चलो मैं ही हूं यहां है और ये पतंग पकड़ी होती है गुल्लू ने ऐसे गुल्लू पकड़ेगा ना तो इसको हम बोलते हैं इसको इट्स क्लाउडी आउटसाइड हाँ इसको हम बोलते हैं बुल्ला देना बुल्ला मीन्स तो बुल्ला होता है कि एक बंदा दूर ले जाता है पतंग को हाथ में डोर होती है फिर वो ऐसे से करके छोड़ता है फिर उसको पकड़ के हम ऐसे से खींचते हैं ऐसे से हम पकड़ के खींचते हैं तो पतंग ऊपर को जाता है और फिर हम उसको ऐसे तुनकी मारते हैं तुनकी हमारे भाषा में तुनकी बोलते हैं ऐसे अब हिंदी में क्या बोलते हैं आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल देना ऐसे हम तुनकी बोलते हैं और धीरे करते हो चलो तुनकी टेक्निकल टीम बोलते सर आपका हाथ ना वो फास्ट हो जाता है तुनकी बोलते हैं तुनकी डालना तुनकी ठीक है और फिर ये पतंग ऊपर जाता है ठीक है तुनकी मालूम है क्या है तुनकी है रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स इसको बोलते हैं जर्क क्या बोलते हैं जर्क ठीक है झटका तो ऐसे तुनका मारा पतंग ऐसे ऐसे से ऊपर को जाता है और आपको मालूम है जब हम तुनकी मारते हैं तो एक फोर्स यहां F1 एंड F2 ये एंगल क्या है थीटा तो क्या होता है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर क्या बोलता है R इक्वल टू
f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर 2f1 f2 cos थीटा। तो जब हम तुनकी मारते हैं तो ये थीटा जो है डिक्रीज करता है, थीटा डिक्रीज करता है। जब थीटा डिक्रीज हुंदिस कॉस थीटा, ओए मेरे अफगानिस्तानी स्टूडेंट्स क्या बोलता है, ओए कॉस थीटा क्या हुंदिस इंक्रीज हुंदिस, बिकॉज थीटा डिक्रीज हुंदिस कॉस थीटा बोलो इंक्रीज हुंदिस। Yeah, it's cloudy today, right? Hilly areas, a lot of rains every time. So when theta decreases, cos theta increases. Is it clear? यार कैसी बातें करते हो? थीटा cos 0 कितना 1 है, cos 30 कितना है, cos 30 √3/2 है, cos 60 कितना है 1/2 है, cos 90 45 1/√2 है, और cos 90 0 है। तो जैसे जैसे हम 0 से 90 की तरफ जाते हैं थीटा डिक्रीज करता है, cos थीटा डिक्रीज करता है, थीटा इंक्रीज करता है। जैसे जैसे थीटा डिक्रीज करता है cos थीटा इंक्रीज करता है। थीटा इंक्रीज हुंदिस cos थीटा डिक्रीज हुंदिस, थीटा डिक्रीज हुंदिस cos थीटा इंक्रीज हुंदिस, cos थीटा इंक्रीज हुंदिस व्हेन तुनकी लग दिस मींस जब हम जर्क लगाते हैं, जब आप जर्क लगाते हैं तो थीटा डिक्रीज करता तो रिजल्टेंट फोर्स की है इंक्रीज कर जाएगी, तो आर इंक्रीज कर जाएगी, आर इंक्रीज करेगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, और ये ऊपर की ओर जाएगा। कैसा है? फिजिक्स इज ऑल नेचर, रेस्ट इज, मैं कुछ बोलता। अब कहीं यार मुझे डांटते हैं, तुम बोलते हो फिजिक्स, एक सर है मेरे वो कहते हैं ऑल नेचर इज फिजिक्स, क्यों लिखते हो आप? फिर बताएंगे। थीटा डिक्रीज कॉस थीटा इंक्रीज, पतंग ऊपर की ओर जाएगा 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 जाएगा, जर्क लगाते जाओगे पतंग थीटा डिक्रीज करता जाएगा, पतंग ऊपर को उड़ता ही जाएगा। छोड़ दे पतंग मेरी, छोड़ दे पतंग मेरी, छोड़ दे। इज इट क्लियर? आशाओं का मजा लगा, चलो छोड़ो, पोएट्री नहीं करनी अब। इज इट क्लियर? न्यूटन्स फोर्थ लॉ जर्क बन गया, जर्क झटका। झटके को विपिन सर बोला करते हैं न्यूटन्स फोर्थ लॉ। बड़ी बात आपको बताते हैं एक इंटरेस्टिंग बात। जब ये ट्यूशनों में पता क्या था, एक स्टंट कोचिंग होती है, उसमें ना रोज कुछ ना कुछ शोशा छोड़ दो। तो मेरे को बोलते एक बच्चा, सर आप कौन सी बुक फॉलो करते हो? मैंने कहा मैं बुक फॉलो करता हूं ली पेंग पाई। कहते कौन सी बुक है? कि ली पेंग पाई। तो वो बोलने लगा मतलब आपस में जो ये एक्चुअली पता क्या है, जैसे दो ट्यूशंस के टीचर्स होते हैं ना, उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के फैन होते हैं। तो वो कहता है नहीं मेरा टीचर अच्छा है, कोई बोलता है नहीं मेरा टीचर अच्छा है, होता है ऐसा बच्चों में। तो बोलता अच्छा तेरा सर कौन सी बुक फॉलो करता है? बोलता ली पेंग पाई। तो उसने जाके मेरे कॉम्पिटिटर टीचर को, खैर मैं तो किसी को अपना कॉम्पिटिटर मानता नहीं, हम अपने खुद ही कॉम्पिटिटर हैं, उसने जाके मेरे सर को बोल दिया। वो बोलता कि विपिन सर ली पेंग पाई बुक फॉलो कर दो। छो ली पेंग पाई बुक फॉलो कर दो, देख दो केड़ी है। उसने किताबों वाले बाजार पटियाला में हर एक से बंदा पूछा, यार ली पेंग पाई कोई बुक ही नहीं है, तो होगी तो कोई, कहते जी मंगा देंगे। तो फिर ऐसा स्टूडेंट्स, फिजिक्स में पता क्या, एक नेचुरल लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका नेचुरल सोचना बहुत जरूरी है। जब तक आप नेचुरल नहीं सोचोगे तो आप फिजिक्स में ग्रो ही नहीं कर सकते। और यही टीचर के साथ है। अब जब हम एक दूसरे को पढ़ाते हैं, तो अगर टीचर ही बुक की वाला होगा, बुक की मीन्स किताबों में जो है वही कॉपी पेस्ट, आपने भी वही कॉपी पेस्ट, तो बोलेगा यार इसने अपना तो कुछ बताया ही नहीं। ओके, सो एंजॉय किया करेंगे, पढ़ा करेंगे, मस्ती किया करेंगे। अरे आपका चैनल है, पहली बात तो हम तो किसी को बोलते ही नहीं, इसको वो बोलते नहीं होते, इसको ये सब्सक्राइब कीजिए, इसके बेल आइकॉन को दबाइए, और फिर आपके पास फोन मैसेज, क्या जरूरत है? जिसको अच्छा लगता कर ले, जिसको नहीं अच्छा लगता है वो भी कर ले, ठीक है? इज इट ओके? सो जर्क इज ओके? अच्छा ये गुल्लू बोल रहा है सर मैं आ जाऊं वापस? हाँ आ जा, बुल्ला देखे।
समझ आया? तो जब हम पतंग उड़ाते हैं तो उसमें न्यूटन्स जर्क लगाते हैं और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर लगता है। गुड। इसमें यही करते हैं यार, स्लॉट में आगे ऑफर करते हैं कुछ। ठीक है, थैंक यू।